झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो चलने के लिए? कहाँ? कहीं घूमने नहीं जाना है? आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आपने मेला देखा होगा, झूला देखा होगा, आपने बड़े बड़े होटल देखे होंगे, रिसोर्ट्स देखे होंगे, कई सारी घूमने की जगह देखी होंगी। आज महिलाश्रम के बारे में बात करते हैं। महिलाश्रम, इस पाठ के लेखक काका कालेलकर, आप जानते हो वे कहाँ के? अपने सातारा के, महाराष्ट्र के हैं। मराठी माणूस, पर हिंदी पर क्या कमांड, जबरदस्त। और इतना घूमे हैं, पूरे भारत भर घूमे हैं। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत कार्य किया आपने। आज का ये पाठ बहुत छोटा सा है, पत्र रूपी पाठ है। बेटा, महिलाओं के लिए आश्रम, थोड़ा सुनकर भी तकलीफ होती है ना? और ज़्यादा तकलीफ क्या सुनकर होती है? वृद्धाश्रम होती है ना? अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम। पर क्या करें, कई मजबूरियां होती है। कई महिलाओं के लिए जो बेआसरा हो जाती है, उनके लिए सर छुपाने की जगह के साथ साथ अपनी इज्जत के साथ रहने के लिए खास सुरक्षित जगह का होना जरूरी है। आप जानते हैं, महिलाएं जब एकत्रित हो जाए तो क्या करती है? ये पुरुष प्रधान कल्चर है। बड़ी बड़ी कंपनी में सब पुरुषों के नाम, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े नाम पुरुषों के नाम है ना? पर इसी बड़े जगत में स्त्रियों ने भी अपना कुछ योगदान दिया है। हाँ, स्त्रियों ने, उन स्त्रियों को ढूंढा जिन्हें कोई आसरा नहीं था। क्या बता सकते हो? ऐसी बहुत कंपनी है, लेकिन पहली कंपनी का नाम बताओ। नहीं पता? याद नहीं आ रहा है? मम्मी से पूछो। भोजन के साथ मम्मी क्या चीज़ देती है? भूनकर पापड़, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की जो संस्थापिका महिला, आपने लोगो पढ़ा? श्री महिला गृह उद्योग संस्था, महिलाओं को समर्पित। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आज का ये पाठ किसी प्रोडक्शन के बारे में नहीं, किसी उत्पादन के बारे में नहीं है। आज का ये पाठ आपको कुछ बताएगा कि किस तरह से वो आश्रम बनाए जाते थे, किस तरह से वहां कार्य होता था। और वहां पर कोई ऐसा मुफ्त में या फुकट, फ्री में ऐसा कुछ नहीं था। जिनके पास कोई सहारा नहीं लेकिन हुनर है, तो बस अपना वहां पर थोड़ा योगदान दीजिए, थोड़ा पैसा भरिए और वहां अपना काम कीजिए। अब जैसे कोई किसान के घर से होगी तो वो बागवानी करेगी, खेती में अपना योगदान देगी, खेती का उत्पादन ही उसकी कमाई होगी। सिलाई पुराई जानने वाली वो अपना काम देगी, थोड़ा पढ़ी लिखी कुछ अकाउंट्स देखेगी, हिसाब किताब देखेगी। तो आज का ये पाठ कालेलकर जी ने सरोज नाम की एक लड़की को लिखा है, जिसमें अपनी बहन का उल्लेख किया है कि प्रिय सरोज, यहाँ एक महिला आश्रम की शुरुआत करने की योजना है। वो संचालित केवल महिलाएं करेगी, सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। हाँ, लेकिन किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा, हर महिला को यहाँ प्रवेश है। बस एक ही शर्त है, महिला होनी चाहिए, पुरुषों को नहीं। हाँ, नियम है भाई, कठोर नियम है। यदि किसी महिला को यहाँ का वातावरण पसंद नहीं आया, वो जा सकती है, या किसी महिला का व्यवहार आश्रम के लिए अनुचित है तो आश्रम उसे जाने के लिए कह सकता है। यहाँ पर कोई कुढ़न नहीं,
पीड़ा नहीं, तकलीफ नहीं, किसी का अपमान नहीं, हर एक को उतना ही महत्व है। स्वाभिमान के साथ जीने का एक नया रास्ता है। लेखक लिखते हैं कि बहन यहाँ पर छोटे छोटे उनके लिए घर भी बनाएगी, उन्हें और अधिक आगे बढ़ने की खुराक देगी यानी मोटिवेट करेगी, उनके हृदय में और आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाएगी, और इस तरह वे महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहेगी, अपने कार्य के साथ आगे बढ़ेगी, स्वाभिमान से जिएगी। तो बस बहन को इस आश्रम का संचालन करना होगा, और एक बार काम शुरू हुआ तो फिर ये बाकी की महिलाएं ही उस काम को आगे बढ़ाएगी। आगे लेखक ना देखो कैसे हैं, लेखक थोड़े कोमल हृदय के हैं, फूलों पत्तों से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने सरोज को लिखा है कि आजकल यहाँ डेलिया के फूल खिले हैं, क्रिजेंथेमम के फूल खिले हैं, तरह तरह के फूलों की तो बहार आई है, और उन फूलों का क्या वर्णन किया है, एक एक पंखुड़ी मानो आंखें हो जैसे बोल रही हो। तुमने देखा है फूलों को इतने प्यार से? कभी नहीं देखा? देखना, प्रकृति के करीब जाना बेटा, प्रकृति से प्यार करना। लेसन पढ़ते समय मैं कई बार उससे अधिक कुछ बताते रहती हूँ। आपके मन में आता होगा कि ये एडिशनल बात, अधिक बात कहाँ से? वो स्वमत के लिए होती है। पैराग्राफ से जुड़ा हुआ कोई भी स्वमत आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो फूलों वाला पैराग्राफ है, तो फूलों से संबंधित कोई स्वमत आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि प्रकृति से प्यार कैसे किया जाए, या प्रकृति के इन पौधों को संवारने के लिए आपका क्या योगदान होता है। तो इस तरीके से अपने खुद के शब्दों से अपने को लिखते आना चाहिए। फिर इसी पाठ में और एक सेकंड पैरा है जिसमें सरोज को ही पत्र लिखा है कि रेहाना, एक किसी रेहाना नाम की लड़की का उल्लेख है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे कमजोरी है, उसे आराम करने की सलाह दी है, और कंपास बॉक्स मंगवाए हैं आसमान के सितारों को देखने के लिए, नापने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे पाठ में आश्रम की गतिविधियां, आश्रम के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, और बहन को किस तरह से मनाना है ताकि वो आश्रम चल सके। सरोज के दूसरा जो पत्र लिखा है उसमें यही बात लिखी है कि आगे चलकर ये कार्यक्रम और अच्छी तरह से चलेगा। महिला आश्रम जो कि महिलाओं को समर्पित है, कालेलकर जी के प्रयास वास्तव में सराहनीय रहे हैं। रेहाना से उर्दू भी सीखना चाहते हैं। कितनी भाषाएं जानते थे कालेलकर साहब, आप पता है आपको? गुजराती भी आती थी उन्हें, मराठी तो वो थे, हिंदी में जबरदस्त उनकी पकड़ थी। तो अनेक भाषाओं की जानकारी रखते थे, सतत प्रयास करते थे, और महिलाओं की उन्नति हेतु, प्रगति हेतु और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह के महिला आश्रमों की स्थापना हुई है। महिला आश्रम, लेखक कालेलकर। आज बस इतना ही।